हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेंसिटी। और डेंसिटी में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। एक्चुअली में सिर्फ डेंसिटी ही नहीं समझेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में भी कुछ चीज़ें हैं समझने वाली और क्वेश्चन आते भी हैं इस पे और बहुत ईजी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना इस चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। बहुत आसान चीज है, कोई एक सब्सटेंस है और उसमें क्या होते हैं, मास होते हैं और वॉल्यूम होते हैं, उसी के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? डेंसिटी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो D = W/D। यहाँ D क्या है? डेंसिटी है। W क्या है? मास है। यहाँ मैं लिखा भी हूँ, W मतलब मास, V मतलब वॉल्यूम। देखिए यूनिट क्या होता है, अगर एमकेएस सिस्टम आप लीजिएगा, एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर, किलो, केजी और सेकंड, इसमें आप लीजिएगा तो क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है। वही सीजीएस सिस्टम में बात की जाए तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। क्लियर? तो आपको यूनिट भी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ डेंसिटी। मैं ऑलरेडी पहले लिख दिया हूं ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मैं लिख दिया हूँ ताकि दोनों लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, आजकल टाइम की सबके पास किल्लत है, तो इस मद्देनजर रखते हुए मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। और इसके बाद में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग पहले लिख देंगे, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। सबसे पहले हम लोग टाइप में पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? इट इज सेम फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीनों के लिए एब्सोल्यूट जो डेंसिटी होती है क्या होती है? सेम होती है। और किसके बराबर होती है? W/V के बराबर। W क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, और D यहाँ पे क्या है? डेंसिटी। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 9th क्लास में ही दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, इसको मैं पॉज अभी आपको वीडियो कर दूंगा ताकि आपकी टाइम बचे, उसके बाद मैं लिख दूंगा, उसके बाद हम लोग तुरंत डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि आज हम लोग क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा और मैं बार बार लिखूंगा तो उसमें टाइम भी बहुत जाता है। तो इसलिए पहले हम लोग मैं लिख दूंगा, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। इससे आपकी भी टाइम बचेगी और मेरी भी टाइम बचेगी। क्लियर? हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फॉर सॉलिड और ऑब्लिक लिक्विड्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। एसजी से डिनोट किया जाता है। किससे? एसजी से। फिर से ध्यान दीजिए, रिलेटिव डेंसिटी में अगर बात की जाए फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब ये कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इट इज वैलिड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। और रेशियो किसका होता है बताइए? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? Sg को डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बहुत आसान चीज है, इसको आपको याद रखना है। और वाटर का जो डेंसिटी होती है, आपकी काम की चीजें हैं, डायरेक्टली ये यूज होता है। ठीक है, किसमें? न्यूमेरिकल से जब हम सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन जब देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि डायरेक्टली यूज होता है। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। आपको इसको याद रखना है, इसको क्या करना है? याद रखना है, इसको याद रखना है, काम की चीज है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? 1 ग्राम पर ml। अब देखो डेंसिटी जो है उसकी यूनिट, और यहाँ पे नीचे भी क्या है? डेंसिटी है। दोनों की यूनिट जो भी है वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना होता है यूनिट? केजी पर मीटर क्यूब। इसका भी केजी पर मीटर क्यूब होगा, इसका भी केजी पर मीटर होगा। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बात की जाए एसजी की, एसजी मतलब क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, या उसको हम बोल सकते हैं यूनिट लेस। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्कशन हो गया। मैं वीडियो पॉज करके जानबूझ के आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके भी टाइम बचे और मेरी भी टाइम बचे। कम समय में आप ज्यादा चीजें सीख सकते हो और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन हो गया।
इसके बाद हम लोग वेपर डेंसिटी के बारे में समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, आप क्या समझेंगे? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी एप्लीकेबल किसके लिए होता है? ओनली फॉर गैसेस। तो ये भी हम चीजें समझेंगे। और वेपर डेंसिटी पे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में बहुत सारे मिल जाएंगे और नीट में और जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर गैसेस। हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए? सबसे पहले तो डेंसिटी के बारे में डिस्कशन कर लिए। टाइप में पहला जो टाइप था एब्सोल्यूट डेंसिटी, उसके बारे में बात हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए? अब हम पढ़ रहे हैं फॉर गैसेस रिलेटिव डेंसिटी जो है ऑफ गैस इज नोन एज वेपर डेंसिटी। गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैसेस अगर रहेंगी उसकी डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, नोन एज वेपर डेंसिटी। और ये किसका रेशियो होता है? Vd जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर। देखिए डेंसिटी ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, divided by density of water, sorry density of hydrogen at same pressure and temperature। फिर से ध्यान दो, वेपर डेंसिटी जो होती है इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन H2 at any temperature। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर मतलब जो इसका टेम्परेचर होगा सेम हाइड्रोजन का भी क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे सेम का मतलब यही दिया। अगर ये नहीं समझ में आया तो अभी हम लोग इलस्ट्रेशंस भी करने वाले हैं और मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि जो Vd होती है वेपर डेंसिटी उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, अभी मैं लिखा दिया हूँ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इसका जो न्यूमेरिकल्स है इसको देखते हैं और फॉर्मूला भी मैं अभी ड्राइव करूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को प्रूफ करेंगे। वेपर डेंसिटी को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए फार्मूला एक आप पढ़े होंगे, Pv इक्वल टू क्या होता है? NIT। Pv इक्वल टू NIT। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू मैं बताया हूँ। यहाँ n क्या है बताइए? नंबर ऑफ मोल है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। T क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। क्लियर? ये n जो है नंबर ऑफ मोल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? Pv इक्वल टू W/m इंटू RT। W/m क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है, n के बराबर होता है। बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम मेरे प्रीवियस जो वीडियोज हैं केमिस्ट्री के उसको आप देखिए। यहाँ पे W मतलब है गिवन मास, m मतलब क्या है? मोलर मास। क्लियर? तो देखिए Pv इक्वल टू क्या आ जाएगा? W/m। D इक्वल टू क्या होता है? D क्या होता है? W/V होता है। D क्या होता है? W/V। V को नीचे लेके जाओ। P इक्वल टू क्या आ जाएगा? W/V। RT बाई क्या हो जाएगा? M। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत गौर से ध्यान दीजिए। V जो है W के नीचे लेके आ गए, RT के नीचे क्या लेके आ गए? M को लेके आ गए। क्लियर? अब W/V क्या होता है बताओ? W/V क्या होता है? D होता है। क्या होता है? D इक्वल टू क्या आ जाएगा? RT अपॉन M हो जाएगा। अब देखो D जो है हम निकालना चाहेंगे तो D कितना हो जाएगा? P इंटू M, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। P इंटू M डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? RT। P इंटू M डिवाइडेड बाई RT। क्या निकल गया? डेंसिटी निकल गया। क्या निकल गया बताइए? डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा? Pm बाई RT। Pm बाई RT। और किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली सिंगल गैसेस। ये किसके लिए एप्लीकेबल है बताइए? सिर्फ सिंगल गैसेस के लिए। ओनली फॉर सिंगल गैस। ओनली फॉर सिंगल गैस, ये एप्लीकेबल है सिंगल गैस के लिए। अगर बात की जाए डबल गैस की, मतलब मोर देन वन गैसेस हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? फिर D इक्वल टू हो जाएगा Pm एवरेज डिवाइडेड बाई
RT डिवाइडेड बाय RT। फिर से देखो, अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हैं आप तो कम से कम जाके एक बार देखिएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके क्लिक करिएगा। मैं पढ़ाया हुआ हूँ, सबसे वेरी फर्स्ट वीडियो मेरी इसी पे थी। एम एवरेज, एम एवरेज क्या होता है? एवरेज मोलर मास। मैं आपको बहुत अच्छा से डिटेल में बताया हूँ एवरेज मोलर मास, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, for the mixture of gases, for the mixture of gases। ये फार्मूला, ठीक है। तो डेंसिटी के दो फार्मूला हमारे पास निकल गए, कौन कौन? D इक्वल टू Pm बाय RT, और दूसरा क्या है? Pm एवरेज अपॉन RT। दो फार्मूला निकल गया। इसके बाद और हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग को क्या निकालना है बताइए? वेपर डेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी तो निकल रही P एवरेज अपॉन RT कब? जब दो या दो से ज्यादा गैसेस एक साथ मिले हुए हैं तब ये फार्मूला यूज करेंगे, और ओनली वन गैस हो तो Pm बाय RT। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे चीजें हम लोग समझते हैं, चलिए। एक और आपको चीज बताना चाहता हूं। मैं दो फार्मूला आपको लिखा था, दो फार्मूला Pm अपॉन RT, Pm अपॉन RT फॉर सिंगल गैस, फॉर सिंगल गैस, ठीक। एक और फार्मूला क्या लिखा था? D इक्वल टू Pm एवरेज डिवाइडेड बाय RT, Pm एवरेज डिवाइडेड बाय RT। क्लियर? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। P का जो यूनिट होगा क्या होगा बताइए? P का यूनिट एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। M किस में होगा? M तो आप जानते ही होंगे, ग्राम में होता है, ठीक है। M किस में होता है? ग्राम में। और एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? एवरेज भी ग्राम में ही होगा। R क्या होगा? R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होते हैं 0.88 इक्वल टू 1/12। R को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू इसकी कितनी होती है? 0.08, दैट इज इक्वल टू 1/12। कुछ इसकी यूनिट होती है, कुछ इसकी यूनिट होती है। ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग इसकी यूनिट डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को यूनिट नहीं पढ़ना है, जो काम की चीज है उस पर फोकस करनी है, ठीक है। टेम्परेचर की बात की जाए तो ये किस में लिखोगे आप लोग? केल्विन में। टेम्परेचर की यूनिट किस में लीजिएगा? केल्विन में। तो यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके क्वेश्चन क्या होंगे आपसे सॉल्व होंगे, क्लियर। तो देखिए, और यूनिट की बात की जाए तो डेंसिटी किस में लीजिएगा? ये डेंसिटी किस में आएगा बताओ? डेंसिटी जो है ग्राम, ग्राम पर लीटर में आएगा। किस में आएगा? ग्राम पर लीटर में, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी किस में आएगी? ग्राम पर लीटर में आएगी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में? वेपर डेंसिटी। तो चलिए ध्यान दीजिए। इसको R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और फार्मूला और जो इसकी वैल्यू है इसको आपको याद रखनी है, कितनी होती है? 0.08 इक्वल टू 1/12। कुछ इसकी यूनिट होती है जो कि हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, वेपर डेंसिटी का फार्मूला आपको अभी बताया था। क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी of any gas at any pressure comma temperature divided by density of H2 at same pressure comma temperature। देखिए,
डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट एनी प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ सेम का मतलब क्या है? सेम का मतलब कि जो गैस का टेम्परेचर प्रेशर होगा सेम हाइड्रोजन का भी होना चाहिए। यहाँ सेम का मतलब ये है, ठीक है। बहुत मतलब आपको मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ तो आपको फोकस करनी है ताकि आपको चीजें समझ में आ सके, क्लियर। क्योंकि छोटी चीजें पहले समझनी जरूरी है, नहीं तो आपको सब्जेक्ट की क्लियरिटी नहीं आएगी। फिर से बता देना चाहता हूँ, तो मैं स्टूडेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि मेरे से पढ़ रहे हैं तो कम से कम चीजें और अच्छे से समझें और क्लियरिटी सब्जेक्ट की आए। जब तक आपको सब्जेक्ट की क्लियरिटी नहीं आएगी आप अच्छा नहीं करिएगा एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है आपको बेसिक्स पे भी फोकस करनी है। बेसिक आप क्लियर रखोगे तो हाई लेवल की भी चीजें आप आसानी से समझ सकते हो। अगर बेसिक आपकी अच्छी नहीं है तो हाई लेवल के समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें डेंसिटी ऑफ एनी गैस। आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये चीजें। एनी गैस का फॉर्मूला में बताया था, क्या आया था अभी फॉर्मूला डेंसिटी का? Pm अपॉन RT। क्या आया था बताइए? Pm अपॉन RT। ये किसका हो गया बताओ? Pm अपॉन RT गैस की बात हो गई, क्लियर। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ H2, ठीक। इसमें भी क्या होगा? Pm, m क्या है? मोलर मास है। तो मोलर मास हाइड्रोजन के कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हैं, तो कितना हो जाएगा मोलर मास? 2 × 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, क्लियर। डिवाइडेड बाय क्या होगा? RT, डिवाइडेड बाय RT। RT से RT क्या हो गया? कैंसिल। P से P क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या? m अपॉन 2, m अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे जो Vd है, Vd मतलब क्या? वेपर डेंसिटी कितना आ गया? m/2 आ गया। m क्या होता है? मोलर मास। 2 क्या है? फार्मूला का वैल्यू है ये m/2। और इसके लिए एप्लीकेबल है ओनली फॉर सिंगल गैस, ओनली फॉर सिंगल गैस। ये किसके लिए एप्लीकेबल है बताइए? ओनली फॉर सिंगल गैस। तो फिर से मैं समराइज करना चाहता हूँ। वेपर डेंसिटी जो होती है m/2 होती है फॉर सिंगल गैस। अगर ये बात की जाए तो मिक्सचर ऑफ गैसेस की, तो कितनी हो जाएंगे वेपर डेंसिटी? m एवरेज अपॉन 2। कितनी हो जाएगी बोलो? वेपर डेंसिटी m एवरेज अपॉन 2 क्लियर। ये किसके लिए? ये किसके लिए एप्लीकेबल है बताइए? फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये आपको याद रखना है। वेपर डेंसिटी जो है m/2 होता है, m/2 होता है, क्लियर। m/2 होता है किसके लिए? फॉर सिंगल गैस के लिए। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी अगर सिंगल गैस गिवन है तो सिर्फ क्या कर देना है? उसके मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देना है। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस गिवन है तो क्या करना है? m एवरेज अपॉन 2 करना है। m एवरेज में बताया हुआ हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहला मेरा जो क्लास है m एवरेज का ही हुआ था मोल कांसेप्ट में। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, एक्चुअली में मैं डेमो क्लास दे रहा था उस दिन, तो उतने अच्छे से नहीं बता पाया हूँ ठीक है। और वीडियो भी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी m एवरेज। और मैं आज और इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है और क्लियरिटी है। देखो मेन मकसद क्या है कि क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। आप क्वेश्चन बनाने के लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो आपको थ्योरी समझनी है, ठीक है। थ्योरी समझ लिया, उसके बाद क्या करनी है? आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम परफेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है बिना प्रैक्टिस के आप चीजें नहीं सीख सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी पकड़ होगी सब्जेक्ट पे। अगर सोचोगे कि आप आइंस्टाइन हो तो भाई कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आइंस्टाइन एक ही थे और वो भी बहुत मेहनत किए थे तभी आइंस्टाइन बने थे। वो दिन रात वो लोग पढ़ते थे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने से पीछे मत हटिए। बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, जान लीजिए, ठीक है ना। तो मेहनत तो करना ही है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छा बहुत करेंगे। अगर मेरे साथ जुड़े हैं
तो जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, ये मेरा वादा है आपसे। मैं फिजिक्स भी आपको सिखाऊंगा और केमिस्ट्री भी, और आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो और भी चीजें हम लोग सीखेंगे, मतलब दूसरा सब्जेक्ट नहीं, एडिशनल चीजें भी सीखेंगे जो कि आपको रियल लाइफ में भी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट लेस होगी। क्या होगी बताओ? यूनिट लेस। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोनों में अंतर, किसमें किसमें? एब्सोल्यूट डेंसिटी में और वेपर डेंसिटी में अंतर क्या होता है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए एडी हो गया और ये क्या हो गया? बीडी। एडी क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी। एडी क्या है बताइए? एब्सोल्यूट डेंसिटी। क्लियर? अगर बात की जाए बीडी की, तो बीडी क्या है बताइए? बीडी क्या है? बीडी बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो सबसे पहला जो अंतर ये है डेफिनेशन। क्या अंतर है? डेफिनेशन। फर्स्ट अंतर क्या है बताइए? डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है? यूनिट। इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। इसकी क्या होती है? यूनिट लेस होता है। नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर? बात की जाए डिपेंड अपॉन, ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन प्रेशर कोमा टेम्परेचर। कौन डिपेंड करता है प्रेशर टेम्परेचर पे बताइए? अगर बात की जाए एब्सोल्यूट डेंसिटी की, तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? प्रेशर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन वेपर डेंसिटी की बात की जाए तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर कमा टेम्परेचर। बात की जाए वेपर डेंसिटी की तो काम का चीज है, फालतू 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 में पहले ही बोला हूं, नहीं लिखवाता हूं। ठीक है ना? तो ध्यान देना है आपको चीजों को, बहुत काम की चीजें ही मैं लिखवाता हूं, नहीं तो उसको मैं छोड़ देता हूं। जो लगता है कि हाँ भाई इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको, तो मैं उस चीजों को पढ़ाता ही नहीं हूँ। क्लियर? तो आपको ये भी चीजें ध्यान देनी है कि जो वेपर डेंसिटी है इट इज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर? तो आगे हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे जिससे आपकी और सब्जेक्ट की क्लियरिटी है, और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी और क्लियरिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी CH4, O2, NH3। देखिए ये तीन गैसेस हैं, तीन गैसेस दिया हुआ है CH4, O2 एंड NH3। तीन गैसेस दिया हुआ है और क्या पूछ लिया आपसे? वेपर डेंसिटी बताइए। क्या बताइए? वेपर डेंसिटी। तो अभी मैं फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो वेपर डेंसिटी किसका पूछा है? CH4 का। किसका पूछा है? CH4 का। तो क्या आ जाएगा? MCH4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फार्मूला ही होता है वेपर डेंसिटी का। भी फार्मूला में डिराइव करके भी आपको दिखाया था, कितना होता है? M/2। कब? जब सिंगल गैस हो, जब मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, तब क्या करना है आपको? M एवरेज बाय 2। वो भी हम देख लेंगे अभी कुछ ही देर में। ठीक है, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए MCH4/2, M क्या है? मोलर मास। मोलर मास किसका निकालना है? तो सबसे पहले कार्बन का आपको क्या गिवन रहेगा? एटॉमिक मास गिवन रहेगी कितनी? 12। हाइड्रोजन की 1। क्लियर? तो कितना आ जाएगा बोलो? मोलर मास 12 प्लस 4 into 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा? 16/2। कितना आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। और कोई यूनिट होता है इसका? वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, अभी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। ठीक है, तो CH4 का आंसर कितना आ गया? वेपर डेंसिटी 8 आ गया। क्लियर? अब अगर बात की जाए वेपर डेंसिटी किसकी? O2 की, तो क्या हो जाएगा? MO2 डिवाइडेड बाय 2। MO2 डिवाइडेड बाय 2। M यहाँ पे किसका लेना है? O2 का लेना है। क्वेश्चन में आपको O का भी गिवन रहेगा, O का भी 16 एटॉमिक मास गिवन रहेगा। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 16 into 2 डिवाइडेड बाय
2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 16 आ गया। और कोई यूनिट होगा, कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर। अब बात की जाए किसकी, वेपर डेंसिटी NH3, किसकी NH3 की, तो क्या हो जाएगा बताइए, m NH3 डिवाइडेड बाई 2, m NH3 डिवाइडेड बाई 2। m क्या है, मोलर मास है। किसका निकालना है मोलर मास यहाँ पे, NH3 का। तो n का भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कितना होता है 14। क्या 14 होता है बताओ, बोलो, एटॉमिक मास। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा बताइए 17/2, 5.8 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देख रहे हो तीनों का अलग अलग आंसर आ रहा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कुछ भी है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। मिक्सचर ऑफ गैसेस रहेगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनेगा, वो भी हम देख लेंगे। अभी एक दो और इलस्ट्रेशन लेते हैं ताकि आपको थोड़ी भी डाउट है तो उसकी भी क्लियरिटी आ जाए। ठीक है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ O2 with respect to WRT का मतलब क्या है, with respect to, क्लियर, to CH4, क्लियर, with respect to CH4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन का किसके रेस्पेक्ट में, CH4 के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो निकाल लो ऑक्सीजन का, उसके बाद क्या निकाल लो, CH4 का निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आपसे पूछा है वेपर डेंसिटी ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ CH4, यही पूछा है। तो क्या होता है बताओ, MO2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, MCH4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल। अब क्या आ जाएगा बताओ, MO2 डिवाइडेड बाय MCH4। क्लियर। O2 का कितना आ जाएगा मोलर मास, 2 into 16, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 into 1, कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय, बोलो 16, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा समझा देता हूँ। देखो इसमें पूछ रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। तो वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन का डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी CH4। क्लियर। तो हम फार्मूला जानते हैं वेपर डेंसिटी की क्या होती है, m सिंगल गैस जो दिया हुआ है उसको डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय किसका आ जाएगा, MCH4 डिवाइडेड बाय 2। m क्या है, मोलर मास। क्लियर। तो सारी चीजें आपको मैं छोटी छोटी भी चीजें बता देता हूँ इसलिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता देना चाहता हूँ कि जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी चीजों से बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जानते हो ना। तो इसलिए पहले छोटी चीजों को आप क्या करिए, क्लियर कीजिए, उसके बाद अच्छे लेवल के भी आप चीजें सीख सकते हो। तो चलो और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैलकुलेट हीटिंग ऑफ SOX H40 H40। अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए VD ऑफ SOX क्वेश्चन में गिवन है 40 और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर जाएंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन
नीट में आने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं फंसने वाले हैं, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें VD का फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? MSOX डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। VD क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना गिवन है? 40। कितना गिवन है बोलो? 40। MSOX क्या हो जाएगा बोलो? सल्फर का आपको एटॉमिक मास गिवन रहेगा, कितना होता है? 32। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ? 16। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन में ही गिवन रहता है, नीट में दो चाहे कोई भी एग्जाम में दो, क्वेश्चन में गिवन दिया ही रहता है आपको, ठीक है। क्लियर? तो देखो M मतलब क्या? मोलर मास। किसका निकालना है? SOX को निकालना है। तो सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस क्या आ जाएगा? 16 इंटू यहाँ पे X एटम है तो क्या कर दोगे? X से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 40 और ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू क्या होगा बताइए? 32 प्लस 16 इंटू एक्स। 16 इंटू एक्स। अब देखो ये कितना आ गया? 80 और इधर लेके आओगे तो क्या आ जाता है? साइन चेंज हो जाता है। क्लियर? यहाँ पॉजिटिव है तो इधर लेके आओगे तो साइन चेंज, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स। क्लियर? अब देखिए 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? जब माइनस करोगे तो यहाँ 8 और इधर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 48। दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 16। कितना आ जाएगा आंसर? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो होप सो आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3 हो गया। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा से और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी सब्जेक्ट की। मैं 3-4 और क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। मैं इसीलिए आपको पहले बोल दिया था कि लिख के नहीं समझाऊंगा थ्योरी, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, आपकी भी टाइम वेस्ट हो जाती। मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा जितना से ज्यादा उतनी ज्यादा आपको सब्जेक्ट की क्लियरिटी आएगी, ठीक है। थ्योरी तो सब समझ ही लेते हैं, फार्मूला याद भी हो जाती है। फार्मूला याद ऐसे ही नहीं होती है, बैठ कर रटोगे तो नहीं याद होने वाला है, ठीक है ना। उसका तरीका ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करिए, अलग अलग टाइप के, थोड़े से अच्छे लेवल के भी, जिससे फॉर्मूले जो होते हैं आपको हमेशा के लिए याद होते हैं। क्लियर? अब बैठ कर रटना स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला उससे। क्लियर ना? आप नीट के वाले तैयारी करिए, चाहे जेई की तैयारी करिए, चाहे दुनिया के कोई भी चीजों को तैयारी करिए, प्रोसेस के साथ आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा करोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर प्रोसेस के साथ नहीं करोगे, कुछ प्लानिंग के साथ नहीं करोगे तो अच्छा होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। आगे 1-2 क्वेश्चन। अबे क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट CL लिखूंगा, इसका मतलब कैलकुलेट समझना है, ठीक है। CL कैलकुलेट डेंसिटी of O2 at 1 atm at 1 atm 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ O2 एट 1 atm 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या निकालना है? डेंसिटी निकालनी है। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था देखिए, ध्यान दीजिए। एक मैं फॉर्मूला बताया था, D इक्वल टू क्या होता है? Pm अपॉन RT। D इक्वल टू क्या होता है? Pm अपॉन RT, जिसमें यह भी बताया था P किस में रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ATM में, ठीक है। M क्या है? मोलर मास है, जो कि हम जानते ही हैं कितना होता है, ठीक है। और R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है? 0.08 एंड और क्या बोल सकते हो, इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? केल्विन में आपको लेना है। तो क्वेश्चन में किसमें गिवन है बताओ?
डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो एक बार मेरी एक वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो कितना गिवन है 27 प्लस क्या ऐड करोगे 273, कितना हो जाएगा बोलो 300 केल्विन हो जाएगा। कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो ये सब भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें भी क्लियर। तो आगे देखिए B इक्वल टू क्या होगा, P क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है व्हाट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है आपको। तो ठीक है 1 लिख दो। M किसका लेना है, O2 का लेना है। किसका लेना है यहाँ पे O2 का। M क्या मोलर मास कितना आ जाएगा 2 into 16 डिवाइडेड बाय R कितनी होती है, R की वैल्यू फिक्स होती है कितनी 0.08, दैट इज इक्वल टू 1/12 कुछ यूनिट होती है। ठीक है यूनिट हम बाद में देखेंगे, 2 बार 3 बार मैं बात बोल दिया। कितना आ जाएगा 1/12 इंटू T कितना है बताओ 100 है। क्लियर? अब कैलकुलेशन कर लीजिए। जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो वैल्यू निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.3। कितनी आ जाएगी 1.3। और किसमें होगा ग्राम पर लीटर में। किसमें होगा ग्राम पर लीटर में। क्लियर? तो ये सब डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, मैं इसका यूनिट भी आपको लिखवा चुका था। होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। और एक दो क्वेश्चन और अच्छे लेवल के करते हैं। ये तो सिंपल सिंगल गैस का हम लोग बात कर लिए, अब मिक्सचर ऑफ गैसेस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि वेपर डेंसिटी क्या होता है अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हो तो m एवरेज अपॉन 2, m एवरेज अपॉन 2। क्लियर? तो देखिए देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट डेंसिटी calculate density of a mixture of CO। चलिए मैं पॉज कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, डेंसिटी निकालनी है। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ दो गैसेस दिए हुए हैं, कौन कौन सी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। किस रेशियो में दिया हुआ है 1:3 मोल रेशियो में दिया हुआ है। और किस पे पूछ रहा है 2 atm 27 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहा है। तो देखिए ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि मिक्सचर ऑफ गैसेस हो तो सबसे पहले क्या निकालना है एम एवरेज निकालना है। ठीक है अगर मेरी वीडियो नहीं देखे हो, प्रीवियस वीडियो सबसे पहला वीडियो मैं बनाया हूँ, आप जाके देखिएगा एवरेज मोलर मास, उसमें एम एवरेज निकालने का मैं फार्मूला भी बताया हूँ। लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला निकाल के नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली फार्मूला में लिखूंगा। ठीक है आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, मैं प्रूफ भी किया हूँ फार्मूला आया कहाँ से। क्लियर? तो देखिए एम एवरेज का फार्मूला होता है, एम एवरेज का अगर नंबर ऑफ मोल गिवन हो तो m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस क्या होता है n2 होता है। क्लियर? क्या गिवन हो, जब मोल रेशियो गिवन हो और आपको m1 n1 तो ऑलरेडी पता है, गैसेस गिवन है। तो क्लियर देखिए कैसे, m1 किसका निकालना है CO का निकालना है। मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 प्लस 16, कितना हो जाएगा बताइए 12 प्लस 16 28। और n1 क्या है यहाँ पे 1 है, प्लस क्या आ जाएगा m2 n2 क्या CO2 का क्या आ जाएगा कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 into 2 कितना हो जाएगा 32 प्लस 12 44 into क्या आ जाएगा 3। ठीक डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस 3। यहाँ तक समझ में आ गया, एम एवरेज निकल गया एम एवरेज। ठीक है एम एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, एम एवरेज कितना आ जाएगा 16 प्लस 44 into 3। जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 40, कितनी आ जाएगी
40। क्लियर? क्योंकि ये 4 जो है यहाँ पे देखो 4 से ये कटेगा कितना 11 टाइम्स और ये कटेगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया। 33 या प्लस 7 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना? तो मैं कैलकुलेशन भी आपको समझाऊंगा कि कैसे कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव आप कैलकुलेशन कर सको। तो यही तरीका है। 3 और 1 4, 4 से कैंसिल आउट करो, दोनों में कॉमन कौन है 40। 4 से ये भी कट जाएगा 11 टाइम्स और ये भी कट जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 33 प्लस 7 40। क्लियर? तो एम एवरेज निकल गया कितना 40। अब हमें निकालना क्या है डेंसिटी निकालनी है। पीएम अपॉन क्या होता है आरटी होता है। पीएम अपॉन आरटी। पीएम क्वेश्चन में गिवन है कितना गिवन है 2 और एम एवरेज यहां लेंगे जो कि एम एवरेज अभी हम लोग निकाले हुए हैं। कितना निकाले हुए हैं 40 निकाले हुए हैं। तो 40 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी होती है अभी जस्ट बताया था 1/12 1/12। और अभी मैं आर टी भी निकाला था जब 27 डिग्री सेल्सियस था, तो ये भी निकाला था। कितना आया था केल्विन में। टेम्परेचर कभी भी किस में लेते हैं केल्विन में लेते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। क्लियर? तो यहाँ कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। आंसर आपका जो होगा 3.2 कितना हो जाएगा 3.2 ग्राम पर एमएल। ये भी बता दिया हूँ कि जो ग्राम पर एमएल क्यों लेंगे, क्योंकि जो मोलर मास होता है किसमें होता है ग्राम में होता है। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब एक मेरे तरफ से एडिशनल क्वेश्चन है कि वेपर डेंसिटी बताइए। यही क्वेश्चन में आपसे और पूछ लिया जाए आल्सो फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर, तो क्या लिखोगे वेपर डेंसिटी का अभी फार्मूला में बताया था कितना होता है m एवरेज अपॉन 2 m एवरेज अपॉन 2। तो देखो वेपर डेंसिटी भी हम लोग मिक्सचर का निकाल सकते हैं। मिक्सचर का निकाल सकते हैं क्या होता है m एवरेज अपॉन 2। तो m एवरेज कितना निकाले हैं हमें बताओ 40। कितना निकाले हैं 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। ठीक है, और अभी सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता भी नहीं किया हूँ, फिर भी कोशिश किया कि हमारे बच्चे जो है मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे तो उनको वीडियो अपलोड की जाए केमिस्ट्री की भी। और कोशिश करूंगा कि आज एक फिजिक्स की भी अपलोड की जाए और डेली डेली एक वीडियो कम से कम आप लोग को प्रोवाइड की जाए। तो चलिए आज तक जितने भी मैं वीडियोज बनाया हूँ आप लोग कोशिश करो, अगर पहले बार देख रहे हो मेरी वीडियो, अगर हो सकता है कि बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम भी देखते हैं, तो आपसे गुजारिश ये है कि कम से कम जो मेरे प्रीवियस वीडियोज हैं उसको भी आप देखिए। अगर कोई उसमें कमी है तो ये भी बताइए। ठीक है, हम लोग अभी नए क्रिएटर हैं, कोशिश करेंगे कि भाई आप लोग फीडबैक जो दीजिए वो थोड़ा अच्छा दीजिए और अपना ही समझ के दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। फीडबैक जेन्युइन होनी चाहिए जिससे हमें इम्प्रूवमेंट करने की नीड जो है उसको हम लोग अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और मैं कोशिश किया कि इस वीडियो में आसानी से और आराम से पढ़ाया जाए। तो अभी तक तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक पढ़ा पाया हूँ, लेकिन हो सकता है डिफरेंट बॉडी है डिफरेंट ओपिनियंस, आपकी अलग ओपिनियन हो सकती है और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, बहुत बच्चे मुझे लाइक भी करते होंगे, लाइक एज ए टीचर, गलत वे में नहीं लेना है कि अच्छा समझा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं उनको लगता है कि क्या ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो अलग अलग पर्सन की अलग सोच होती है। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट भी करना है हमें। एक ही घर में अलग अलग पर्सनैलिटी होती हैं, तो आप लोग तो खैर कहाँ कहाँ से वीडियोज देख रहे होंगे। तो ठीक है, जय हिंद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।